मित्र हो, लहान असताना आपण खूप सारे खेळ खेळायचो. त्यापैकी एक साप शिडी हा खेळ होता. साप चावला की पटकन आपण खाली यायचो, वाईट वाटायचं, पण शिडी मिळाली की आपण पटकन वरच्या घरात जायचो आणि खूप मजा वाटायची. ती शिडी तेव्हा वाटणारा आनंद मोठं झाल्यानंतर कायम टिकतो का, राहतो का? मला वाटतंय की तो राहील, रादर तो द्विगुणित होईल, कारण पद्मराज मखदूम येत आहेत कोल्हापूरहून बॅलन्सिंग ऍक्ट घेऊन. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया. கிட்ட விழ கேட்டேன் பீமா 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 கிட்ட கதைய கேட்டேன். ரமா 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 கிட்ட விழ கேட்டேன். பீமா 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 கிட்ட கதைய கேட்டேன். முருகு 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 முருகன் கிட்ட மயில கேட்டேன். ஈசை 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 ஈசங்கிட்ட மலைய கேட்டேன். உங்க கிட்ட அன்ப கேட்ட, உங்க கிட்ட அன்ப கேட்ட. வில்லே 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 வர வில்லே வில்லே நில்லே 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 தில்லு இருந்தா எதிர நில்லே வில்லுன்னா 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 வில்லுன்னா. ரமா 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 கிட்ட வில்ல கேட்ட. பீமா 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 கிட்ட கதைய கேட்டேன். பள்ளி கூட புள்ள போல சாதி பார்க்காம சேர்ந்திருப்போம். புள்ளி வச்ச வேங்க போல பயமே இல்லாம வாழ்ந்திருப்போம். பெரு புகழ் கொண்டவங்க ஊருக்குள்ள ரொம்ப பேரு. பேரிலேயே புகழ கொண்ட என்ன போல வேற யாரு? ஆண்டவன் தான் என்ன பார்த்து என்ன வேணும் என்று கேட்டா, அகதியான மக்களுக்கு அமைதியான நாடு கேட்பேன். ரமா 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 கிட்ட வில்ல கேட்ட. பீமா 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 கிட்ட கதைய கேட்ட. उर्मिलाजी बोला. काय बोलण्यासारखं नाहीच आहे. आम्ही परत एकदा जे तोंड उघडं टाकून बघत राहिलो ते बघतच राहिलो. आणि मला असं वाटतं की एकदम 1-2 मिनिटांनी 1-2 सेकंदांनी माझ्या असं अचानक लक्षात आलं, अरे बापरे, त्या एका ठिकाणी त्या दांड्याच्या मध्ये फक्त खिळा होता आणि त्या खिळावरती ती सगळी शिडी होती. म्हणजे आता ह्या प्रकारावर काय बोलायचं? हा बोलण्याच्या पलीकडचा आहे प्रकार सगळा आणि काही सांगण्याच्या पलीकडचा आहे. म्हणजे कळतं की एखादी व्यक्ती एवढी झपाटलेली असते तेव्हाच हे सगळं असं काहीतरी करू शकते. प्रश्नच आहे ह्याच्यावरती. कसं झालंय की तू ना त्याचा बेसिक आपण म्हणतो ना, एखादा सिद्धांत किंवा कुठलंही एखादं मोठं अवघड समीकरण आपल्याला सोडवायचं असेल तर बेसिक फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. तुझा बेसिक फॉर्म्युला बॅलन्सिंगचा तुला माहिती आहे, त्याच्यामुळे तो फोकस राहतो. त्यामुळे तू कुठली गोष्ट उचलतोस तेव्हा त्याचा फोकस असा सेंटरला घेतोस. मग ते वरती जातंय जातंय जातंय, तुझी नजर हटत नाही. तू खिशातनं सहज काढतोस एखादी रश्शी, पण नजर हटत नाही तुझी. खरं आहे का? हां बरोबर सर. आलो.
மாமாங்கிட்ட வில்ல கேட்டேன் பீமா 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 பீமாங்கிட்ட கதைய கேட்டேன் ரமா 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 ரமாங்கிட்ட வில்ல கேட்டேன் பீமா 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 பீமாங்கிட்ட கதைய கேட்டேன் முருகு 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 முருகன் கிட்ட மயில கேட்டேன் ஈசை 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 ஈசங்கிட்ட மலைய கேட்டேன் உங்க கிட்ட அன்ப கேட்டேன் உங்க கிட்ட அன்ப கேட்டேன் वा म्हणजे हा तर आता आपण पदकांकडे बोलूया. पदकं उर्मिलाजींची पदकं जी आहेत ती गुलदस्त्यात राहणार. मकरंद सर अरे 10 रे बाबा. 10 रे 10 थँक्यू सर थँक्यू